नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चियन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसीलिए तो कहते हैं कि सच्चाई छुप नहीं सकता है बनावट की उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकता है कागज़ के फूलों से। आखिरकार कब तक इस तरह से सच्चाई से दामन बचाकर झूठों का सहारा लेकर चलते रहेंगे? ये मौजूदा शासक दल बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी साहब, कभी तो सच बोला करो। बचपन से लेकर अब तक जिंदगी में सच बोलना सीखा ही नहीं है, झूठ बोलने के सिवा और झूठे वादे करने के सिवा। इसलिए कि जैसे कि अभी दिल्ली में विधानसभा निर्वाचन का वक्त और समय आ रहे हैं, इसके अलावा बिहार में भी विधानसभा निर्वाचन का वक्त आने वाला है। इसलिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को हमारा यही कहना है, हमारे हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी से, इसलिए कि और भी जितने शरीक दल है सबसे, कि आपके इलेक्शन निर्वाचन ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर ठप्पा से होगा। और ईवीएम हटाओ और ईवीएम मुक्त भारत बनाओ। इसलिए कि ईवीएम में धांधली और गड़बड़ी तो किया ही जाता है। जैसे कि चुनाव आयोग की बात है कि जब इलेक्शन की गिनती चुनाव का होता है तो इसके साथ वोटों के गिनती के साथ साथ वीवीपैट का भी गिनती होना चाहिए। तो अगर चुनाव आयोग अगर इतना ही ईमानदार है और अपनी ईमानदारी का सबूत रखते हैं तो फिर उन्हें वीवीपैट का गिनती कराने में क्या दिक्कत है और क्या बजाय है कि अब तक के वीवीपैट का गिनौना और गिनती कराने पे राजी और मंजूरी नहीं दे रहे हैं। बात क्या है? असल में बात तो कुछ और ही है। इसीलिए सारे हमारे विपक्ष शरीक दल नेशनल इंडिया गठबंधन को चाहिए कि ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर ठप्पा से वोट होगा और कराया जाएगा। इसलिए इसके लिए ज़रूरत पड़े तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला मुकदमा दर्ज करना पड़े तो करना चाहिए और करना पड़ेगा। वरना ये ईवीएम से वोट कराने का मतलब यह है कि ये कुछ ना कुछ ऐसे सेटिंग करके अपने आप के चुनाव आयोग से इस कदर समझौता करते हैं जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयोग सिर्फ बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हो, बाकी विरोधी पक्ष के लिए कोई सुनवाई नहीं और उनके लिए कोई अलाउ नहीं होता है चुनाव आयोग के पास। इसीलिए हमारा ये कहना है कि आंदोलन ईवीएम हटाओ जैसे कि महाराष्ट्र में चल रहे हैं, इसी तरह से भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण का अधिकार और लोकतंत्र का अधिकार बचाना है
और इस तरह से बेईमानी, बेइंसाफ़ी और चोरी करके ईवीएम में गड़बड़ी करके इलेक्शन जीतकर और देश और समाज को बर्बादी की तरफ ले जाना और आए दिन एक दुश्मनी की वातावरण को तैयार करना और सांप्रदायिक का बीज बोते रहना। इसीलिए ऐसे सांप्रदायिक शक्ति को हटाइए और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार को लाइए। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, राष्ट्र बचाओ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।